लमसम इन्वेस्टमेंट होता है कि एक बड़ा अमाउंट किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में एक साथ इन्वेस्ट करना। यह लमसम अमाउंट हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए 50,000 रुपये, किसी के लिए 5 लाख रुपए या किसी के लिए ये 10 लाख रुपए भी हो सकता है। अब आप ये चाहते हैं कि आप अपने लमसम अमाउंट को किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक साथ इन्वेस्ट कर दें, जिसमें आपकी रिस्क कम से कम हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। तो दोस्तों, इक्विटी मार्केट में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जहां पर आप चिंता मुक्त होकर एक बड़ा कॉर्पस एक साथ इन्वेस्ट कर दें। मार्केट में लमसम इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। आपकी एक छोटी सी गलती आपको समय से बहुत पीछे पहुंचा सकती है। समय से पीछे पहुंचना मतलब जो रिटर्न आपको आने वाले 1 साल में मिलने वाले थे वो आपको अगले 3-4 साल बाद में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि लमसम इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट तरीका कौन सा है। जब भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने की बात आती है तो SIP को सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है, क्योंकि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में लो रिस्क होती है और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का अच्छा बेनिफिट देती है। लेकिन जब आपको एक बड़ा अमाउंट एक साथ मिलता है, जैसे कि आपको कोई बोनस मिल गया हो या आपकी कोई FD मैच्योर हो गई हो, या हो सकता है कि किसी की अभी आंखें खुली हो कि अब उसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अब वो व्यक्ति लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। यदि आपकी पहले से 3-4 SIP चल रही है और आप अपने लमसम अमाउंट को 3-4 भागों में डिवाइड करके उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर देते हो, तो इसमें भी कोई विशेष समझदारी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि फाइनली वो अमाउंट आपकी मार्केट की करंट वैल्यू पर ही इन्वेस्ट होने वाला है। हो सकता है कि 10 दिन के बाद में मार्केट क्रैश हो जाए और आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए। इसलिए लमसम इन्वेस्टमेंट तभी एडवाइजेबल होता है जब मार्केट ऑलरेडी बॉटम पर हो। जबकि हाई मार्केट में इन्वेस्ट करने पर यदि मार्केट क्रैश होता है तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत तेज़ी से डाउन भी होने लगती है। लेकिन अब बात आती है कि लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट हाई है या लो, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज चाहिए। तो दोस्तों, मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छे एक्सपर्ट्स भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। यही प्रॉब्लम लमसम इन्वेस्टमेंट को और कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। चलिए अब जानते हैं कि इस समस्या का क्या समाधान है जिससे कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकें। यदि आपको इक्विटी मार्केट में लमसम करना है तो इसका बेस्ट ऑप्शन है STP, यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। STP बिल्कुल SIP की तरह ही काम करता है। इसमें आपका पैसा एक फंड से निकलकर दूसरे फंड में एक निश्चित टाइम में ट्रांसफर हो जाता है। मान लीजिए आपके पास में 2,40,000 रुपये हैं, जिन्हें आप SBI के किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब आप इन पैसों को डिप्लॉय करने के लिए STP का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इन 2,40,000 रुपयों को SBI की किसी सेफ स्कीम में इन्वेस्ट करने होंगे, जो कि लिक्विड फंड हो तो बेस्ट होगा। लिक्विड फंड्स में आपको 5 से 6% के रिटर्न्स भी मिल जाते हैं और इनमें रिस्क भी न के बराबर होती है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में आप लिक्विड फंड का डिटेल वीडियो ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। जब आप अपना लमसम इन्वेस्टमेंट लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप उस स्कीम से STP चालू कर सकते हैं। ये STP आप 6 महीने से लेकर साल 1.5 साल तक के समय के लिए ले सकते हैं। ये फंड हाउस टू फंड हाउस डिपेंड करता है कि वो आपको क्या सर्विस ऑफर करता है। अब मान लेते हैं कि आपने 12 महीने की STP चालू की, जिसमें आपका 2,40,000 रुपये 12 महीनों में डिवाइड होकर प्रत्येक महीने आपके SBI इक्विटी म्यूचुअल फंड में जमा हो जाएगा। जैसे कि आपने अपना 2,40,000 रुपये एक्स लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दिया है। अब पहले महीने में 20,000 रुपये उस लिक्विड फंड से ट्रांसफ़र होकर Z इक्विटी म्यूचुअल फंड में चले जाएंगे। अब दूसरे महीने में आपके लिक्विड फंड में बचेंगे 2,20,000 रुपये। अब इस एक्स लिक्विड फंड में से 20,000 रुपये निकलकर अगले महीने में Z इक्विटी म्यूचुअल फंड में 20,000 रुपये और जमा हो जाएंगे। इस प्रकार ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू चलती रहती है जब तक आपका पूरा पैसा निकलकर लिक्विड फंड से इक्विटी म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र नहीं हो जाता। इस केस में आपका पूरा पैसा 12 महीने में लिक्विड फंड से इक्विटी म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। 12 मंथ्स में पैसा इन्वेस्ट होने की वजह से आपकी कॉस्ट भी एवरेज होती जाएगी, जिससे रिस्क की मात्रा लमसम की तुलना में काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों, STP का एक नुकसान भी है। यदि अगले 1 साल में मार्केट कंटिन्यू ऊपर रहता है तो आपका इन्वेस्टमेंट हाई मार्केट में होने की वजह से
आपको कम यूनिट्स अलॉट होगी, जिससे मार्केट डाउन होने पर आपका पोर्टफोलियो तेजी से नीचे आएगा। लेकिन ये सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है यदि आपने डाउन मार्केट में इन्वेस्ट किया हो तो। लेकिन एसआईपी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि एसआईपी की ड्यूरेशन एसटीपी की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि रिस्क स्प्रेड हो जाती है। लेकिन इस प्रॉब्लम का भी एक सॉल्यूशन है, वेरिएबल एसटीपी। कई फंड हाउस आपको वेरिएबल एसटीपी ऑफर करते हैं। इसमें फिक्स्ड एसटीपी की तरह कोई फिक्स अमाउंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि एक वेरिएबल अमाउंट ट्रांसफर होता है जो कि मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। जब मार्केट ऊपर की ओर होता है तो कम अमाउंट आपके डेस्टिनेशन फंड में ट्रांसफर होता है, जबकि मार्केट डाउन होने की कंडीशन में ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफर होता है। वेरिएबल एसटीपी ऑटोमेटिक एडजस्ट होती है, जिससे कि आपको कोई भी एडिशनल एफर्ट नहीं डालने होते। इस प्रकार वेरिएबल एसटीपी फिक्स्ड एसटीपी की तुलना में अधिक इफेक्टिव होती है, जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन भी माना जा सकता है। दोस्तों, जिस फंड से आप एसटीपी चालू करते हैं उसे सोर्स फंड कहते हैं, और जिस फंड में पैसा ट्रांसफर होता है उसे डेस्टिनेशन फंड कहा जाता है। एसटीपी हमेशा एक फंड हाउस की 2 स्कीम में चालू की जा सकती है। आप एसटीपी को 2 अलग अलग फंड हाउस में चालू नहीं कर सकते। साथ ही एसटीपी को चालू करने का कोई भी चार्जेस नहीं होता। आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर लमसम इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। यदि आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है तो लमसम इन्वेस्ट करना और ज़्यादा रिस्की हो जाता है। इसलिए यदि आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए एसटीपी का प्रयोग जरूर करें। इससे आपकी रिस्क थोड़ी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करने की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।